वैसे एक बात बता दूं, जहां मैं जा रहा हूं वहां मोबाइल फोन काम नहीं करता। तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो, मेरी छुट्टी बर्बाद नहीं कर पाओगे दया। अच्छा। हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत। क्या? कहां पे? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। लो, हो गई छुट्टी। गाड़ी पंचशील लेक ले लो, वहां एक लाश मिली है। क्या लगता है डॉक्टर साहब? अभिजीत, किसी ने सर पे जोर से मार कर खून किया है। खून करने का टाइम क्या होगा? कल रात 10-11 बजे के करीब, और खून करके किसी ने लाश को तुरंत पानी में फेंक दिया। अच्छा हुआ हमें समय पर खबर मिल गई, वरना लाश पहचानना बहुत मुश्किल होता। बाय द वे, तुम तो छुट्टियों पर जाने वाले थे ना? अरे जाने वाला था डॉक्टर साहब, पर अब क्या। अभिजीत, हाँ दया। लाश के पास से ये 2 चीजें मिली हैं। ये शराब पीने का परमिट, जिसपे नाम और पता लिखा हुआ है, रविंद्र कात्रे, 12 बसंत अपार्टमेंट, बसानी रोड, खार वेस्ट। और दूसरा ये टोकन। ये टोकन किस चीज का हो सकता है? शायद किसी पार्किंग लॉट का, या फिर किसी दुकान का। एक काम करो आशा, ये टोकन संभाल के रखो, इसे बाद में देखते हैं। पहले पुलिस होने का सबसे मुश्किल काम करके आते हैं। इसके घर वालों को इसकी मौत की खबर देनी होगी। आप लोग? मिसेस कात्रे? जी हाँ, मैं शिल्पा कात्रे। वो आपके पति की तस्वीर है? जी हाँ, लेकिन वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। आप लोग? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी? जी। पर क्यों? क्या बात है? आपको हमारे साथ चलना होगा। मुझे? पर मैंने क्या किया है? आई एम सॉरी, लेकिन हमें एक लाश मिली है और हमें लगता है कि वो आपके पति की ही है। शिल्पा, हेलो। रविंदर, कहाँ है तू? पूरी रात तेरा। देखिए, ये रविंदर नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उसका बॉस। आप कौन? मैं इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। रविंदर की मौत हो चुकी है। क्या? एक बात बताइए। हेलो हेलो। शिल्पा, रविंदर के ऑफिस से फोन था। आर यू ओके? शिल्पा, देखिए देखिए, देखिए, आई एम सॉरी, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि वो आपके पति ही हैं। आपको हमारे साथ उनको पहचानने के लिए चलना होगा। बस अभी नहीं, जब आप चाहेंगे तब चलेंगे। पर ये सब हुआ कैसे? उनका खून हुआ है। खून? जी हाँ, मुझे पता है ये सही वक्त नहीं है, लेकिन हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आप अपने पति से आखिरी बार कब मिली थी? कल रात को ही तो। उनकी नाइट शिफ्ट थी ऑफिस में। उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि मैं सुबह होते ही आ जाऊंगा, ऐसा कहा था। कहाँ काम करते थे वो?
वो टर्मैक इन्वेस्टमेंट में सिक्योरिटी ऑफिसर है। कौन है आप? क्या काम है? हम लोग सीआईडी से हैं, कंपनी के मालिक से मिलना है। कौन है रोहन? सीआईडी के लोग आए हैं। सीआईडी? जी हाँ, मैं एसीपी प्रद्युमन। आप कौन है? आपका नाम क्या है? महेश। अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी ना? मुझसे? जी हाँ, आपने रविंदर के यहाँ फोन किया था, मगर बीच में फोन काट दिया था आपने। हाँ, वो आप लोगों ने बात ही कुछ ऐसी की थी कि, लेकिन रविंदर सचमुच? जी हाँ, उनकी मौत हो गई है। किसी ने उनका खून किया है। खून? आपका क्या बिजनेस है मिस्टर महेश? वो हम लोग इन्वेस्टमेंट काउंसलर से। आप कौन है? मैं पार्टनर हूँ इस कंपनी का, रस्तोगी। हम लोगों को ये बताते कि उनका पैसा किस किस जगह पर कैसे कैसे लगाना चाहिए जिससे उनका फायदा हो। आप तीनों इन्वेस्टमेंट काउंसलर हैं? हाँ। लगते तो नहीं है सर। कल रात रविंदर अपने घर से ये कहकर निकला कि उसे ऑफिस में कुछ काम है। क्या आपका ऑफिस रात में भी खुला रहता है? कभी कभी होता है सर। एक्चुअली कल काम का लोड ज्यादा था, इसलिए कल रात को था। एक्चुअली लोगों के पैसों का मामला है ना सर, इसलिए एक सिक्योरिटी गार्ड हम रखते हैं, और रविंदर हमारा सिक्योरिटी गार्ड था सर। पर क्या? हम लोग सारी रात उसका इंतजार करते रहे सर, पर वो आया ही नहीं, इसलिए मैंने सुबह फोन किया उसके घर पे। इसका मतलब है कल रात आप में से कोई भी रविंदर से नहीं मिला? नहीं। और आप हमें ये भी नहीं बता सकते कि रविंदर का खून किसने किया? क्यों? इसके बारे में हमें कैसा पता होगा? आपने अपने ऑफिस में टेलीफोन के लाइंस काफी ले रखे हैं, मगर फोन सिर्फ एक ही लगा रखा है। ऐसा क्यों? वो हमने अभी भी ऑफिस यहाँ पे शिफ्ट किया है। अभी ऑफिस का बहुत सारा सामान आना बाकी है और सारे फोन कनेक्शन भी मिले हैं ना अभी तक। ठीक है मिस्टर महेश, इस मामले में आप अगर हमारी कुछ मदद करना चाहें तो मुझे इस नंबर पर फोन कीजिए, ये मेरा कार्ड है। ओके। इतने सारे टेलीफोन पॉइंट्स हैं मगर एक ही टेलीफोन है। प्लग पॉइंट्स इतने मगर उस पर कुछ लगा ही नहीं हुआ है। समथिंग स्ट्रेंज। सर, पास वाले ऑफिस के वॉचमैन ने बताया कि टारमेट इन्वेस्टमेंट का ऑफिस शुरू हुए करीब 2 महीने हुए हैं। और सर, अभी 10 मिनट पहले यहाँ एक टेम्पो आया था। वॉचमैन को पता नहीं चला कि टेम्पो में से जल्दी जल्दी सामान निकाला जा रहा है या टेम्पो में भरा जा रहा है। अरे ऑफिस खाली पड़ा है, सामान कहीं बाहर ही भेजा गया है। महेश रविंदर के घर फोन करता है और जैसे उसे पता चलता है कि रविंदर मर चुका है, वो एक टेम्पो मंगवाता है और उसमें ऑफिस का सारा सामान भर के उसे बाहर भेज देता है। क्यों? ऑफिस खाली करने की क्या जरूरत थी उसे? सर, यहाँ कोई बड़ी गड़बड़ है। मुझे भी लगता है दया, इस रविंदर कातरे के खून के बारे में हमें यहीं से पता चलेगा, यहीं से। अच्छा सुधाकर फ्रेडरिक्स, तीनों ऑफिस पर कड़ी नजर रखो। अगर जरूरत पड़े तो इन लोगों का पीछा भी करो, मगर हमेशा एक आदमी यहीं रहेगा। मुझे ऑफिस में हर आने जाने वाले आदमी की फोटोग्राफ चाहिए। सर, ये सारे लोग महेश को उसके ऑफिस में मिलने आए थे। जब ऑफिस बंद करके वो घर चला गया तो हमने उसके घर पर भी नजर रखी सर। सर, ये महेश का घर है। कुछ लोग उसे घर पे भी मिलने आए थे, जैसे कि अभी वो पिछला फोटो दिखाना। ये नहीं, और पीछे। इस आदमी को मैं जानता हूं सर, ये मन्नू लाल है। मन्नू लाल? हाँ, मैं इस आदमी से तब मिला था जब मेरी ड्यूटी नाना चौक में थी सर। ये बहुत बड़ा जुआरी है, ये खुद जुए के अड्डे चलाता था। बहुत बड़ा काम है इसका। जिस चीज पर भी शर्त लगाई जा सकती हो, जुआ खेला जा सकता हो, सब होता था इसके अड्डे पर। मैचेस, रेसेस, स्टॉक मार्केट, यहां तक कि आज बारिश होगी या नहीं, इस पर भी जुआ खेलते थे ये लोग।
नाना चौक से तो इसके सारे अड्डे बंद कर दिए थे। अब लगता है इसने इस एरिया में अपना धंधा शुरू कर दिया है। जल्दी से जल्दी इस महेश के ऑफिस पर और घर पर रेड करो। हाँ महेश जी, आपके घर की तलाशी लेनी है हमें। हाँ, मेरे घर की तलाशी? मैं तो बाहर गाँव जा रहा हूँ। इस बार हम आपको अपने साथ लेके जाएंगे। मुंबई का मौसम पसंद नहीं आ रहा है? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अंदर एक कमरे में बहुत सारे टेलीफोन, टेलीविजन और कुछ कंप्यूटर सेट्स पड़े हुए हैं। जरूर इन लोगों ने ये सब टारमैक इन्वेस्टमेंट के ऑफिस से लाकर यहाँ रखा है। इसके मोबाइल फोन पर भी बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं, सब अपने पैसे के बारे में पूछ रहे हैं। सर ये रजिस्टर देखिए, इसमें उन सारे लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने महेश के पास जुए में पैसे लगाए थे। तो मिस्टर महेश, ये है तुम्हारा असली धंधा? लोगों से पैसे लेके जुए का अड्डा चलाते हो हैं? अब सारा माल अंदर करके शहर छोड़ के भाग रहे हो। सब मेरी जान बचा के भाग रहा था सब। क्या बताऊं, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ साहब। कैसी मुसीबत? मैं मानता हूँ साहब, मैं जुए के अड्डे में काम करता हूँ, लेकिन ये बड़े तालाब में साहब मैं छोटी मछली हूँ। बड़ी मछली तो वो मन्नू लाल है साहब। हाँ साहब, वो मन्नू लाल है ना साहब, बड़े बड़े लोगों के पास बैटिंग करवाता है और सारे पैसे वसूल करने का काम वो रस्तों की और रोन करते हैं साहब। और ये सारे पैसे इकट्ठा करके ले जाने का काम वो रविंदर करता था। जिस दिन रविंदर का खून हुआ उस दिन भी वो पैसे लेके मन्नू लाल के पास जा रहा था? हाँ साहब, वो क्रिकेट मैच चल रहा है ना, बैटिंग का सीजन भी अच्छा है ना साहब, तो वो जा रहा था। कितने पैसे थे उसके पास? वो थे साहब 97 लाख। 97 लाख रुपए? हाँ साहब, जिस किसी ने भी रविंदर का खून किया ना साहब, वो तो उसको लूट कर चला गया, लेकिन मुझे बर्बाद करके चला गया साहब। अब वो मन्नू लाल और सारे लोग मेरे पास पैसे मांग रहे साहब, मैं कहाँ से लाऊं साहब? इसका मतलब रविंद्र कात्रे का खून 97 लाख रुपए के लिए हुआ है। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। एक मरे हुए आदमी पर इतना गंदा इल्जाम लगाते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? देखिए, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। जिन लोगों के लिए रविंद्र काम करता था उन्हीं लोगों ने हमें ये सब बताया है। मैं नहीं मानती। मेरे पति एक शरीफ आदमी थे। वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करते थे, किसी जुए के अड्डे पर नहीं। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी तो सिर्फ एक दिखावा था। असल में आपके पति जुए के पैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते थे। आप क्या समझते हैं? आप ये बात कहेंगे और मैं मान जाऊंगी? अगर ये बात सच होती तो क्या हमारी इतने सालों की शादी में मुझे ये बात पता नहीं चलती? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप जाकर उनके दोस्तों से पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ काम करते थे। शिल्पा जी देखिए, आप हमारी बात आराम से सुनिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मेरे पति एक शरीफ आदमी थे। उन पर इतना गंदा इल्जाम लगाने से ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप लोग जाकर उनके खूनी को ढूंढें। महेश, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक तो तुम मेरे पैसे खा गए, अभी मेरे पीछे पुलिस लगा दी। ये तूने अच्छा नहीं किया है। मैंने क्या किया? अच्छा, अरे क्या किया मैंने? ये शायरी तुम तक अपने आप पहुंची है। क्यों, आपस में सलाह वाला हो गई? क्या सोचा है तुमने? सच सच बताओगे या नहीं? क्यों? अब हमारे धंधे के बारे में आपको सब पता चल ही चुका है। अब और क्या जानना चाहते हो आप? यही कि रविंद्र कात्रे का खून किसने किया है? ये हमें क्या पता? सिर्फ आप लोग जानते थे कि रविंद्र कात्रे अपने साथ 97 लाख रुपए लेके जा रहा है। हो सकता है पैसों की लालच में आप में से ही किसी ने। ये आप क्या कह रहे हैं सर? रविंद्र तो पैसे लेके मेरे पास आ रहा था, तो फिर मतलब मैं उसे क्यों मारूं?
मैंने किसी का खून नहीं किया है। हाँ, आज तक किसी खूनी ने कहा है कि मैंने खून किया है? अभी तो हम तुम लोगों को जुए के अड्डे चलाने के जुर्म में अंदर कर रहे हैं, मगर बहुत जल्दी तुम में से एक खून के जुर्म में जेल जाएगा। ले जाओ इन्हें। सर, हम लोग तालाब के आसपास पूछताछ कर रहे थे कि शायद किसी ने खूनी को लाश तालाब में फेंकते हुए देखा हो। क्या पता चला? सर, वहाँ के लोगों से तो कुछ पता नहीं चला, पर वहाँ के पुलिस स्टेशन में किसी सोहन मिस्त्री ने कंप्लेंट लिखवाई है जो शायद हमारे काम आ सके। सोहन मिस्त्री? एफआईआर में जो लिखवाया है वे बोल देता हूँ। 18 तारीख की रात को मैंने जोरों से एक मोटर की आवाज सुनी। मोटर की? कार। मैंने बाहर आके देखा तो एक सफेद मारुति कार सीधी मेरे घर की ओर चली आ रही थी। मैं घबरा गया कि इतनी रात गए कौन हो सकता है। इतने में उस कार वाले ने अपनी कार सीधी मेरी फेंस में ठोक दी, मेरी फेंस तोड़ डाली और चला गया। वो आपने कार का नंबर नोट किया था ना? क्या है वो? MA0135। लास्ट के 2 नंबर में नहीं पढ़ सका था। आपको उस कार वाले का पता चला क्या? नहीं, उस कार वाले के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। जिसने मेरी फेंस तोड़ी है ना, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, एक एक पाई वसूल करूंगा, कह देता हूँ। हाँ, इनके घर के पास में से एक लाश मिली है, उसके बारे में इन्हें कुछ नहीं मालूम, बस अपने फेंस की चिंता हो रही है। सुधाकर सर। फेंस की फोटोग्राफ लो। ओके सर। अब वो मारुति कार ढूंढनी होगी। MH0135। बाकी के 2 नंबर पता नहीं है, लेकिन वो 2 नंबर 00 से 99 के बीच का ही होंगे ना। सारे नंबर चेक करके देखते हैं उनमें से कितनी सफेद मारुति कार है। बॉस, ये केस तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। अभी आप छुट्टी पे जा सकते हो। इस बार तो मैं निकल जाऊंगा। दया, गाड़ी मिल गई? यस सर। सर, MH013500 से 99 तक सिर्फ 5 सफेद मारुति गाड़ियाँ, उनमें से ये एक है सर। ये गाड़ी रस्तोगी की है। अच्छा, तो यही गाड़ी है सर। ये गाड़ी हम रस्तोगी के घर से लेकर आ रहे हैं। अरे ये तो मेरी गाड़ी है। आप लोग मेरी गाड़ी के साथ क्या कर रहे हैं? रस्तोगी, बहुत जल्दी पकड़े गए तुम। क्या मतलब? मतलब ये कि पैसों के लिए तुमने रविंदर का खून किया और फिर उसकी लाश पानी में फेंक दी। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, और जब तुम लाश फेंक कर वापस आ रहे थे तो तुम्हारी गाड़ी एक फेंस से टकरा गई। किसी ने तुम्हारी गाड़ी का नंबर लिया और तुम पकड़े गए। मेरी गाड़ी पूरी रात गैराज में खड़ी थी, मेरे बिल्डिंग में, और मैं घर से बाहर गया ही नहीं। देखो, झूठ बोलने से अब कोई फायदा नहीं है। सीधे सीधे ये बताओ कि वो 97 लाख रुपए कहाँ है जो तुमने रविंदर को मारकर उसके पास से चुराए थे? मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, मैंने किसी का खून नहीं किया है। अरे कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर कोई तुम्हें ही फंसाना क्यों चाहता है? होगी कोई दुश्मनी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। नहीं, ये गाने का बंद करो, समझे? बाद में सबकी पोल खुलकर सामने आती है। अरे अभिजीत, अनुर साहब, फ्रेडेक्स, ले जाओ इसे। अरे साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब। अरे बॉस, मुझे लगता है इस बार हमसे कोई गलती हो गई। क्या मतलब? मतलब ये कि ये आदमी सही कह रहा है, कोई इसे वाकई फंसाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल खूनी कोई और है। साहब, ये मानने के पीछे कई सारी वजह हैं। तो मैं भी कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। सोहन ने अपनी आंखों से इस गाड़ी का नंबर नोट किया था कि नहीं? अभिजीत, कई बार आंखों से देखी बातें गलत साबित होती हैं। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आप जानबूझकर इस केस को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है तुम जानबूझ करके इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हो ताकि अपनी छुट्टियों पर जा सको। क्या बात कर रहे हैं? सालुंखे, अभिजीत, दोनों शांत हो जाओ। यार सालुंखे, तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये वो गाड़ी नहीं है? बताता हूँ। इसके लिए मुझे एक हथौड़ी चाहिए। सुधाकर सर। हथौड़ी मेरे सिर पे मारेंगे क्या? नहीं, अपने सर पे मारूंगा। ये लीजिए सर। अभिजीत, अरे यार, तुम साबित क्या करना चाहते हो सालुंखे? ये देखिए, जब मैंने इस हथौड़ी को इस फेंस पे मारा तो इस फेंस का पीला कलर इस हथौड़ी पर लग गया और इस फेंस पर भी निशान पड़ गया। हाँ तो? अभिजीत, तुम अच्छी तरह से जानते हो, जब दो चीजें फोर्स के साथ एक दूसरे से टकराती हैं तो दोनों पर असर होता है। अब ये गाड़ी अगर सोहन के गेट से जाकर के टकराई, गेट पर डेंट पड़ा, तो इस गाड़ी पर भी तो कुछ होना चाहिए, पर ऐसा कुछ है? डॉक्टर साहब, हो सकता है कि उसने गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग करा ली हो। अभिजीत, इस गाड़ी को तुम गौर से देखो, इसमें कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं कराई गई और इसीलिए मेरा मानना है बॉस कि ये वो गाड़ी नहीं है। कोई जानबूझकर रस्तोगी को फंसाने की कोशिश कर रहा है।
खूनी कोई और है। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, रिलैक्स, छुट्टी कैंसिल। मन्नूलाल, महेश, रस्तोगी, रोहन, इन्हीं में से कोई एक होगा ना जिसने रविंद्र का खून किया है, क्योंकि यही लोग रविंद्र की असलियत जानते थे। और सर इन्हीं लोगों को यह भी मालूम था कि रविंद्र के पास 97 लाख रुपए हैं। सर सबसे पहले हमें उस व्हाइट मारुति वाले को ढूंढना होगा। मैंने आशा को सारे गराजेस और इंश्योरेंस कंपनी से पता करने के लिए कहा है। हो सकता है कि जिस आदमी की यह गाड़ी थी वो किसी गराज में गया होगा अपनी गाड़ी ठीक ठाक कराने के लिए, या किसी इंश्योरेंस कंपनी में हर्जाना मांगने के लिए। सर, हाँ आशा, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में सफेद रंग की मारुति गाड़ी क्लेम के लिए आई थी। एक्सीडेंट केस है, किसी गोपाल राव के नाम पर। गोपाल राव? मुझे खुद पता नहीं, मैं एक हफ्ते से बाहर गया हुआ था और गाड़ी यहाँ कंपाउंड में खड़ी थी। जब लौट कर आया तो गाड़ी में इतना बड़ा डेंट। अब बताइए सर, घर में खड़ी गाड़ी को कोई मार गया, मैं क्या करता? वैसे आप गए कहाँ थे? मैं लोनावाला गया था, और आप कहें तो मैं होटल के बिल भी आपको दिखा सकता हूँ। पहले हम आपकी गाड़ी देखना चाहेंगे। चलिए देखिए। बैठे बिठाए इतना बड़ा नुकसान हो गया और इंश्योरेंस कंपनी भी पैसे देने को तैयार नहीं है। वो लोग कहते हैं कि जब गाड़ी घर के अंदर खड़ी थी तो एक्सीडेंट कैसे हो गया? बस डेंट तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है, पेंट भी उतरा हुआ है। मुझे तो लगता है यही गाड़ी है। हाँ सर, नंबर प्लेट के स्क्रू बहुत लूज है सर, लगता है नंबर प्लेट बदली गई है। इससे तो लगता है कि किसी ने गाड़ी चुराई और फिर रस्तोगी की नंबर प्लेट इस पर लगा दी और अपना काम खत्म करने के बाद गाड़ी यहाँ वापस लाकर खड़ी कर दी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे फंसाया गया है। कौन फंसाना चाहता है आपको? महेश, रोहन, मन्नूलाल? हाँ? इन तीनों के अलावा और भी तो कोई हो सकता है। और कौन? आप लोगों के अलावा और कौन जानता था कि रविंद्र अपने साथ इतने सारे पैसे लेके जा रहा है? रविंद्र की पत्नी जानती थी इस बारे में? नहीं, कुछ मालूम नहीं। वो अपने बीवी के साथ ज्यादा बातें नहीं करता था। हाँ, मगर क्या? उसका किसी रोजी नाम के लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। ये आपको कैसे पता? ओ, रविंद्र एक बार शराब के नशे में धुत था, तब उसने उसका जिक्र किया था, पर फिर वो बात टाल गया। इस रोजी के बारे में और क्या जानते हो तुम? वो शायद किसी जुए के अड्डे में काम करती है। जुए का अड्डा? हाँ सर, रविंद्र की लाश से ये टोकन मिला था, कहीं ये टोकन किसी जुए के अड्डे का तो नहीं? दया सर, अपने इन्फॉर्मर्स से इस टोकन के बारे में पता करो। हम लोग रविंद्र की पत्नी को जाकर मिलते हैं, देखते हैं वो रोजी को जानती है या नहीं। नहीं, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। और आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? आप मेरे मरे हुए पति को बदनाम करने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? पहले आप लोगों ने कहा था कि वो किसी जुए के अड्डे में काम करते हैं, और अब आप कह रहे हैं कि इस औरत के साथ उनका कोई रिश्ता था। आखिर आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? हम सिर्फ आपके पति के खूनी तक पहुंचना चाहते हैं। हाँ, तो फिर पहुंचिए ना उनके खूनी तक। लेकिन मेरे पति के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते थे। देखिए शिल्पा जी, हम खुद ये सब कह नहीं रहे, ये सब हमें रस्तोगी ने बताया है। एसीपी साहब, किसी मरे हुए आदमी पर कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है, क्योंकि मरे हुए लोग वापस जवाब नहीं दे सकते। चलो। हेलो सर, मैं दया बोल रहा हूँ। हाँ दया। सर, उस टोकन का पता चल गया है, जुआ खेलने के काम आता है। अच्छा। हाँ सर, सायन के अंबर क्लब का है सर। ठीक है, तुम वहां पहुंचो, हम वहीं पहुंचते हैं। क्या पकड़ो? कौन हो तुम? क्या है भाई, क्या चाहिए? क्या चला था? अरे नहीं साहब, ये तो मैं ये क्या है? क्या ये? बता, ये क्या? अरे ये तो सब क्या ये? सब चीजें बाहर को सजाने के लिए। सच्ची बोल रहा है, मैं कुछ खेलता नहीं जी साहब। झूठ बोल रहा तू? मारो मत साहब, गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा। रोजी यहाँ काम करती है? अब काम करती थी, लेकिन वो तो यहाँ से नौकरी छोड़कर कल ही चली गई। इसे पहचानते हो? साहब, मैं इसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, ये यहाँ आता बहुत था। रोजी इसे जानती थी? सर, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, ये रोजी पर फिदा था। ये यहाँ जुआ खेलने कम और रोजी से मिलने ज्यादा आता था। ये रोजी रहती कहाँ है?
सर मुझे नहीं पता। बताओ। नहीं पता। बताओ। आप रोजी हैं? जी। इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी। पर आप लोग आइए। कहिए कैसे आना हुआ? आप इन्हें जानती हैं? कहीं देखा तो लग रहा है, पर कौन है ये? ये रविंदर है, अंबर बार में बहुत आता जाता था। इसका खून हो गया। कौन? ओह माय गॉड। हमें तो पता चला है कि इनकी आपसे अच्छी दोस्ती थी। मुझसे दोस्ती? देखिए, ये उस क्लब में आता जाता था जहां मैं नौकरी करती थी। 2-4 बार बात भी हुई थी, पर दोस्ती वोस्ती जैसा चक्कर नहीं था इसके साथ। आपने अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी? रविंदर जैसे लोगों की वजह से। ऐसे लोगों को देखकर हर वक्त मुस्कुराते रहना मेरे बस की बात नहीं है, इसीलिए नौकरी छोड़ दी। सीआईडी के लोग हैं ये। अरविंद, मेरा मंगेतर। हम दोनों की बहुत जल्दी शादी होने वाली है। देखिए, मैं एक अच्छे घर से हूँ, बस पैसे की तंगी के कारण थोड़ा टाइम क्लब में नौकरी करनी पड़ी। तो फिर रविंद्र कात्रे का खून किसने किया होगा? रोजी ने? हो सकता है सर, रोजी और रविंद्र की सच में दोस्ती हो। रविंद्र ने उस 97 लाख रुपयों के बारे में रोजी को बताया होगा। पैसों के लालच में आकर रोजी ने ही रविंद्र का खून कर दिया। सर, ये भी तो हो सकता है कि रविंद्र की पत्नी शिल्पा ने ये खून किया हो। शायद वो ये जान गई हो कि रविंद्र का रोजी के साथ चक्कर चल रहा था। सुसाइड नोट लगता है। मैं रविंद्र के बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। हटिए प्लीज, हटिए 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 हटिए। चलो पीछे आइए, पीछे आइए, चलो। ये आत्महत्या नहीं है बॉस, ये खून है। खून? आशा, सुधाकर, अच्छी तरह से घर की तलाशी लो। देखो ऐसे कुछ मिलता है क्या, डायरी या नोट, जिससे हम शिल्पा की हैंडराइटिंग मैच कर सकें। जल्दी। डॉक्टर साहब, ये खून है, ये मानने की कोई खास वजह है? अभिजीत, आओ। एक क्या कर रहे हो? 1 मिनट, मैं आपको बताता हूं ये खून कैसे है। जरा इसे पकड़ो, आप इसे पकड़िए। अब इसे आहिस्ता से खींचिए। संभाल के? हाँ, कुछ नहीं होगा, आहिस्ता से खींचिए। गुड। अब देखिए, अगर हम इसे जोर से खींचते तो अभिजीत की गर्दन पे चारों तरफ इस दुपट्टे के निशान पड़ जाते, और अगर इस लड़की ने आत्महत्या की होती और ऐसे लटकी होती तो शरीर का सारा वजन यहां आता, और इसलिए इसके सिर्फ यहां दुपट्टे के निशान होते, यहां नहीं। और ये नॉट थोड़ी सी ढीली हो जाती लटकने की वजह से। राइट? अब आप इस लड़की को देखिए, इसकी ये नॉट एकदम टाइट है, हाँ? और इसकी गर्दन पर ये देखिए, चारों तरफ दुपट्टे के निशान। राइट? इसीलिए बॉस, ये आत्महत्या नहीं है, ये खून है। सर, ये डायरी मिली है, इसमें हर दिन की लॉन्ड्री और राशन का हिसाब लिखा है। शिल्पा नहीं लिखा होगा ना? सुसाइड नोट दो।
ये दोनों राइटिंग एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती। इसका मतलब है ये नोट शिल्पा ने नहीं लिखा था, ये काम उस खूनी का ही है। लेकिन सर खूनी हो कौन सकता है? जिन पर भी हमें शक है वह सब पकड़े जा चुके हैं। सब नहीं आशा, कोई एक तो है जो खुला घूम रहा है। रोजी, रोजी को ब्यूरो में लेकर आओ। कहाँ गई होगी? एक्सक्यूज मी, ये रोजी कहाँ है? बाहर गए हैं शायद। उसके हाथ में सूटकेस था। अकेली थी? नहीं, उसके साथ एक लड़का था। कौन? अरविंद? पता नहीं क्या नाम है। थैंक यू। आंखें और बड़ी, गोल गोल, हाँ परफेक्ट, ये ठीक है। बाल और लंबे, और यहाँ होठ के पास एक काला। आशा, सर जैसे ये आइडेंटिटी किट तैयार हो जाए, इसकी कॉपीज बनाना और सारे पुलिस स्टेशन और टेलीविजन चैनल्स पे भेज देना। यस सर। सर ये तो समझ में आता है कि रोजी और अरविंद ने पैसों के लिए रविंदर का खून कर दिया होगा। शिल्पा का खून करने की क्या जरूरत थी? और शिल्पा का खून करके किसी को क्या फायदा होने वाला था? सर, हाँ सर, रोजी और अरविंद की आइडेंटिटी टिकट बन गई है, ये देखिए। शिल्पा का खून क्यों हुआ? क्यों? एक बार फिर शिल्पा के घर चलते हैं। सर, आ गया। सर बड़ी अजीब बात है, पूरे घर में शिल्पा और रविंद्र का एक भी फोटोग्राफ नहीं है। अच्छा? और सर ये देखिए, यहाँ पर जो फोटोग्राफ था वो भी निकाला गया है। हाँ, क्यों? पूरे घर में इन दोनों की एक भी तस्वीर नहीं है, ऐसा क्यों? सर आशा, आइए। सर ये आरती है, साथ वाले घर में रहती है। आप शिल्पा और रविंदर को कब से जानती हैं? यही कोई 5 साल से। इन्हें पहचानती हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानती इन्हें। कौन है? कौन है? ये रविंदर है ना? मजाक कर रहे हैं आप? ये रविंदर नहीं है। मतलब मेरा शक सही निकला, मेरा शक सही निकला। अब इसे देखिए। लगता है गलती से आपने पहले दूसरा फोटो दिखा दिया। यही है रविंदर। अच्छा, यही रविंदर है? हाँ। अभिजीत, सारे शहर में नाकाबंदी कर दो, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सब जगह। देखो ये रोजी और अरविंद उर्फ रविंदर कहीं भी भागने न पाए। एक कोल्हापुर का टिकट दो। अरे बस पूना की अगली गाड़ी के लिए 2 टिकटें देना। सर 2 घंटे के लिए कोई बसेस नहीं है, सारी बसेस फुल हो गई है। अच्छा, किसी भी बस में 2 सीट्स तो होंगी ना? देखिए ना प्लीज। नहीं साहब। देखिए जिस भी बस में अवेलेबल है प्लीज 2 टिकट्स दे दीजिए। देखता हूँ। रविंदर मुझे बहुत प्यास लग रही है, कहीं चल के जूस पिए। यहाँ कोई कैंटीन भी नजर नहीं आ रही। सर 2 टिकट्स। सर कैंटीन वहां पे है, वहां पे आपको जूस मिल जाएगा। ठीक है। हेलो, सीआईडी? बैठने की जगह भी नहीं। रविंदर मुझे बहुत डर लग रहा है, पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? टेंशन ले रही हो? कुछ ही घंटों में मुंबई से बाहर होंगे और कुछ ही दिनों के बाद हम इस मुल्क से भी बाहर। रविंदर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हर कोई हमें देख रहा है। अरे कोई भी नहीं देख रहा हमें, लेकिन अगर तुम इसी तरह घबराती रही ना तो किसी ना किसी को हम पर शक जरूर हो जाएगा। हम इतने सारे पैसों का क्या करेंगे? इस जिंदगी में तो खर्च नहीं कर पाओगे। पकड़ लो इन्हें। चलिए। बहुत सारे पैसों की लालच में आकर मैंने ये प्लान बनाया और इस प्लान की कामयाबी के लिए मेरा मरना बहुत जरूरी था और इसीलिए हम लोगों को एक
बलि के बकरे की जरूरत थी। मंगेश नाम का एक एक्टर मेरे बार में आया करता था। एक्टिंग का उसे झांसा देकर हमने शिल्पा के साथ उसकी कुछ फोटोग्राफ्स खींच ली। और शिल्पा फोटो खिंचवाने के लिए मान गई? शिल्पा को प्लान के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। उसका काम था पुलिस के सामने ये साबित करना कि मरने वाला मंगेश नहीं, उसका पति रविंद्र ही है। मगर उसे रोजी के बारे में पता चल गया और यह भी पता चल गया कि तुम दोनों उसे धोखा देने वाले हो, इसलिए तुमने उसका खून कर दिया। अब अच्छी लंबी सजा काटोगे तुम दोनों। ले जाओ इन्हें। चलो केस तो सॉल्व हो गया। अब तुम लंबी छुट्टी पे जा सकते हो। अब हाँ, अब कहाँ टाइम है सर? क्यों, क्या हो गया? ये लो। अरे डॉक्टर साहब टिकट? अरे सवाल मत पूछो, जल्दी से भागो, आधा घंटे में ट्रेन छूट जाएगी। लो। थैंक यू, थैंक यू। हाँ। दाना तो लटका दिया सर, देखते हैं कोई आता है कि नहीं। वैसे जगह अच्छी छांटी है इसने, इस रास्ते पे कोई जाता नहीं है। टाइम तो हो गया है, कोई तो आना चाहिए जल्दी। सर क्योंकि कोई इतना बड़ा रिस्क तो लेगा नहीं कि 1-2 घंटे बाद आके बैग उठाए पैसों का। इसी बीच दूसरा उठा ले गया तो जरूर उसका कोई साथी नजर रखे हुए है बैग पे। अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ता हूँ सर। नहीं, बिल्कुल हिलना नहीं, उसे पता चल जाएगा हम यहाँ छुपे हुए हैं। अभिजीत, एक तीतर आया है, देखो क्या करता है। चाहता क्या है? चाहता कुछ नहीं है, हवा सूंघ रहा है। उसने देख लिया होगा कि वो कार वाला चला गया मेन रोड पे, तो बस आ गया जल्दी से। अभी तक आया नहीं बाहर। वो कहीं नहीं गया होगा, वहीं कहीं छुपा है वो। ये तो घर चला गया सर। कार वहां गुजर गया, गुबार देखते रहे। ये अचानक आपको शेर कहाँ से याद आ गया? अचानक नहीं अभिजीत, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वो बैग वहां इतनी देर से अकेले लटका हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। जाके देखो चक्कर क्या है। नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जा, रुक जा, रुक जा। अभिजीत, अभिजीत, गोली मार दूंगा, रुक जा। गोली तो मैं तुझे मारूंगा। देख, यहाँ से बच के जा नहीं सकता, और भी लोग हैं यहाँ पे। उन सबको मैं देख लूंगा, पहले तू तो मार। देखो, गोली मत चलाना। ले, गोली खा। अभिजीत, ठीक तो?
मेरा तो राम नाम साथ होने वाला था, पता नहीं कैसे गिर गया मैं। गोली बाह में लगी है, एक अंदर चली गई है। दया, अभिजीत, 2 गोलियां चली, किसने चलाई, क्या हुआ? सर ये आदमी अभिजीत पे गोली चलाने वाला था, तो मैंने इस पर पीछे से फायर किया सर। सर जिंदा है कौन? पैसे का बैग भी यहाँ है, खोल दिया था क्या इसने? हाँ सर, मैं इसके पीछे भाग रहा था कि यहाँ गिर गया। इसने मेरी गन उठा ली, मुझे मारने वाला था कि दया ने मुझे बचा लिया सर। बच्चा कहाँ है? बच्चे को कहाँ छुपाया है, बताओ बताओ। इसकी मोटरसाइकिल भी यहीं कहीं होनी चाहिए। इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। या, गोली चलाने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ी देर और रुक जाते तो अच्छा था। सर 1 सेकंड की भी देरी होती तो अभिजीत तो गया था सर। पर अगर ये आदमी मर गया तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसने बच्चे को कहां छुपा के रखा है? मरने से पहले हॉस्पिटल तक पहुंच जाए तो अच्छा है। चलो इसे हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी उठाओ। क्या हुआ डॉक्टर साहब, बचा कि नहीं? फिलहाल तो वो बच गया है। मैंने गोली निकाल दी, डायना लंग डैमेज हुआ है। क्या है कि गोली के रिवॉल्विंग होने की वजह से लंग के आसपास इतना बड़ा छेद हो गया है। अगले 48 घंटे में अगर होश में आएगा ना। देखिए डॉक्टर साहब, उससे पूछना बहुत जरूरी है कि उसने बच्चे को कहां छुपा के रखा है। अब होश में आने के लिए 3-4 घंटे तो लगेंगे ही, वो भी वो अगर जी गया तो। लो, 3-4 घंटे और लगेंगे। पहले 3 घंटे हो चुके, 3-4 घंटे और लगेंगे। अब पता नहीं वो बच्चा किस हालत में है। दया, उसका जिंदा हाथ में आना बहुत जरूरी था। सर अगर मैं ये सोचते रहता कि मैं गोली चलाऊं कि नहीं और उस आदमी ने अभिजीत पे गोली चला दी होती तो उस आदमी के बजाय अभिजीत पड़ा होता अंदर। और अभिजीत पर वो गोली नहीं चलाता तो? सर तो नहीं है ना जवाब तुम्हारे पास? हाँ दया, तुम्हारी ये अगर मगर है ना, ये सब तुम्हारे ख्याली दीवारें हैं। जब किसी आदमी को कुछ समझ में नहीं आता तो वो इन दीवारों के पीछे जाके छुप जाता है। बेटा करण, मेरा बच्चा मिल गया एसीपी साहब। दिनकर साहब, वो आदमी पकड़ा गया है और आपके पैसे भी हमारे पास है, लेकिन आपका बेटा अभी तक नहीं मिला है। बेटा नहीं मिला? क्यों? उसने बताया नहीं आपको कुछ? आपको तो 100 तरीके आते जवाब निकलवाने के। अच्छा पहले आप ये बताइए कि आप इस आदमी को पहचानते हैं? इस आदमी ने आपके बेटे को उठाया है। ओह माय गॉड, मुझे पहले ही जान लेना चाहिए था। ये वही आदमी है जिसने मुझे धमकाया था सर कि वो मुझसे बदला लेगा। कौन है ये आदमी? सतुद्दीन नाम है इसका। इसके बेटे का किसी के साथ झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर उसने उसके सिर पर डंडा मारा और वो मर गया। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा क्योंकि मैं उस वक्त अपनी कार में वहां से गुजर रहा था। ये सब देखकर मेरी कार फुटपाथ पर चढ़ गई। फिर मैं पुलिस के हाथों में आ गया और पुलिस ने मुझे उनका गवाह बनाया और मेरी गवाही की बेसिस पर ही पुलिस ने उसके बेटे को 10 साल की सजा दी सर। तो सत्तू ने अपने बेटे का बदला लिया इनसे। आपको उसने ये सब बताया नहीं? जी नहीं, बताने से पहले उसे गोली लग गई। गोली लग गई? जी। किसने मारी गोली? किसने मारी गोली उसे? अब मेरा बेटा कहां से वापस आएगा? दिनकर जी, हम आपके बच्चे को ढूंढ कर देंगे। कहां से ढूंढ कर लाएंगे आप? कहां से? आप लोगों के हाथों में कोई जादू की छड़ी है जो घुमाते ही मेरा बेटा वापस आ जाएगा? जो बताने वाला था उसका तो मुंह बंद कर दिया आप लोगों ने। कहां से आएगा मेरा बेटा वापस? कहां से आएगा? सुधाकर सर, इन्हें घर छोड़ा, मैं आपको हर घंटे फोन करते रहूंगा। चाहिए प्लीज। अगर आप में से किसी का बेटा खोता ना, तब आपको इस बात का एहसास होता कि एक बाप के दिल पर क्या बीतती है। सुन लिया?
जी सर। सर मुझे कुछ कहना है। अभी भी कुछ कहना बाकी है? सर ये क्या है ये? सर मेरा इस्तीफा ही है, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। तो सर मेरा इस्तीफा ही है, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। तो और एक नया फायर, रेजिग्नेशन लेटर। अच्छा है, अच्छा है। पहले किसी को गोली मारो और फिर रिजाइन करके चल दो। ऐसे ही हर रोज एक एक ऑफिसर किसी को गोली मारेगा और मैं उसका केस अपनी गोदी में लेकर फिरता रहूंगा। आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। पहले उस बच्चे को ढूंढो, समझे? जल्दी से जल्दी उस बच्चे को ढूंढो, और जब वो बच्चा मिल जाएगा तब चाहे तीर्थ यात्रा पर निकल जाना। और जितनी देर ये रेजिग्नेशन लेटर टाइप करने में लगा ना, अगर उतनी देर तुम डिटेक्शन में लगाते तो शायद वो बच्चा मिल जाता। सर डिटेक्शन किया है, उस मोटरसाइकिल वाले का पता चल गया है। हाँ सर, उसका नाम विनोद है, एड्रेस भी मिल गया है, शायद वो भी मिला हुआ हो। तो फिर देर किस बात की? रेड मारो, हो सकता है वो बच्चा वहां मिल जाए। यस सर। बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा? बच्चा कहाँ है? आप लोग कौन है? चुपचाप बता दे कि बच्चा कहाँ है, तो जल्दी से छोड़ देंगे। तुझे बता। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। बच्चा कहाँ है? कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम। बच्चा मुझे कुछ नहीं मालूम। हम तुझे पैसा देते, चल। नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम तुझे? कुछ नहीं मालूम? तेरी मोटरसाइकिल वहां कैसे पहुंची? मेरी मोटरसाइकिल तो नीचे खड़ी है। चल दिखा, दिखा नीचे, चल। बताओ। आइए। कहाँ है मोटरसाइकिल? ये यहाँ पर है, मैं शाम को यहीं पार्क की थी साहब। अच्छा, ये है तेरी मोटरसाइकिल है? इस खाली जमीन को तो मोटरसाइकिल बोलता है? मैंने यहीं पार्क की थी साहब। चुपचाप बता दे कि बच्चा कहाँ है। अगर बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ डालूंगा, समझा तू? मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने शाम को 7:30 बजे यही गाड़ी पार्क की थी साहब। शाम को 7:30 बजे? जी। तो इस जमीन से पूछ के तेरी मोटरसाइकिल हाईवे तक कैसे पहुंची? हाँ? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सच कह रहा हूँ साहब। मोटरसाइकिल यही खड़ी थी। किसको दी मोटरसाइकिल है? देख सच सच बता, अभी भी टाइम है। दोस्त को दिए? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं दी, मैं सच कह रहा हूँ। इसको पहचानता है? हम, हाँ ये तो सत्तू है। सत्तू? हाँ, मेरा किराएदार। ये तुम्हारे साथ रहता है? नहीं, मेरा फ्लैट इसको मैंने किराए पे दिया हूँ। इसकी डुप्लीकेट चाबी मेरे पास है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ फ्लैट, आइए। आइए। देखो बच्चा है कि नहीं, ढूंढो जल्दी। सर कबर्ड में तो बच्चा नहीं है। देखो कुछ और मिलता है क्या? नहीं, अंदर बच्चा नहीं है। ये देखो टिकट है भावलपुर का, लगता है उसका गांव होगा। सिंगल टिकट है, अकेला जाने वाला था। या तो बच्चे को वापस करके या बच्चे को। सर ये देखिए, एक पैकेट मिला है, इस पर दिनकर कपूर का नाम और पता लिखा है। दिनकर जी, ये पैकेट हमें सत्तू के घर से मिला है। शायद ये पैकेट वो आपको भेजने वाला था, क्योंकि इस पर आपका एड्रेस लिखा हुआ है। ये कैप मेरे बेटे की है, ये चेन भी उसी की है। न जाने मेरे बेटे की क्या हालत की हुई उसने सर। वो पैसे लेकर आपके बेटे को छोड़ने वाला था ना। देखिए, आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ होगा। सर ये देखिए क्या लिखा है, तू अपने बेटे से कभी नहीं मिल सकेगा, तू हमेशा तड़पता रहेगा तेरे बेटे के लिए। देखा, वो मेरा बच्चा कभी वापस करने वाला नहीं था, कभी नहीं सर। देखिए दिनकर साहब, ये जो रिजर्वेशन टिकट हमें सत्तू के कमरे से मिला है वो सिर्फ एक आदमी का है, सत्तू का, दो का नहीं है। इसका मतलब वो अकेला जाने वाला था, बच्चा साथ लेकर के नहीं। लेकिन बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? यहाँ। कितनी बेदर्दी से बांधा हुआ है इसे, कितनी बेदर्दी से बांधा हुआ है मेरे बेटे को।
दिनकर जी चलिए, आइए। सर, इस फोटो से शायद ये जगह ढूंढी जा सकती है जहां ये फोटो खींची गई है। हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत। गुड, ठीक है, हम लोग पहुंचे। सर, खुशखबरी है, सत्तू को होश आ गया है, हम लोग पूछताछ कर सकते हैं। चलो। सत्तू, सत्तू आंखें खोलो। सत्तू, सत्तू आंखें खोलो। हाँ सत्तू, ये देखो, देखो करण के पिताजी आए हुए हैं। आइए। सत्तू, ये देखो। सत्तू, सत्तू, सत्तू सिर्फ इतना बता दो, बच्चा कहां है? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम छूट जाओगे सत्तू। मुझे गोली मारी। वो हमसे गलती हो गई सत्तू, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। सिर्फ इतना बता दो, बच्चा कहां है? नहीं बताऊंगा। ना सत्तू, सत्तू ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज। बच्चे से क्यों बदला ले रहे हो? बता दो बच्चा कहां है सत्तू, सत्तू बता दो बच्चा कहां है प्लीज। कभी नहीं बता। ऐसा मत करो सत्तू, ऐसा मत कर सत्तू। सत्तू देख, देख सत्तू, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ सत्तू, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। तुझे जो चाहिए ले ले, लेकिन ये बता दे कि बच्चा कहाँ है। बता दे सत्तू, बच्चा कहाँ है। नहीं बताऊंगा। ऐसा मत कर सत्तू, बता दे सत्तू। नहीं बताऊंगा। ऐसा मत करो प्लीज। कभी नहीं बता। सत्तू, सत्तू सिर्फ इतना बता, बच्चा जिंदा है ना? बच्चा? हाँ, हाँ सत्तू। हाँ सत्तू। सत्तू, सत्तू, डॉक्टर, डॉक्टर, सत्तू, सत्तू, सत्तू। अब कहाँ से मिलेगा मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ से मिलेगा? सर, सत्तू की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम से क्या फायदा होने वाला है? सर, उस बच्चे के 1-2 एनलार्जमेंट्स बन गए हैं सर। सुधाकर, प्रोजेक्टर ऑन करो। सर, यहाँ दीवार पर ऊपर एक निशान है, हाथ जैसे कुछ लगता है। हाँ, किसी फैक्ट्री की दीवार लगती है सर। सर कोई लेबर यूनियन का साइन हो सकता है या फिर किसी कंपनी का सिंबल हो सकता है। हो सकता है। सर, बच्चे की आंखें बंद है और चेहरा इस तरफ लुढ़का हुआ है। हो सकता है ज्यादा देर तक बंधे रहने की वजह से सो गया हो। हाँ, या फिर किसी ने क्लोरोफॉर्म वगैरह सुंघाकर बेहोश कर दिया हो। शायद। सर, हाँ, ऊपर चेयर के लेफ्ट में कुछ चमक रहा है। हाँ, ये ना सुधाकर सर, इस फोटो का एनलार्जमेंट है हमारे पास? जी सर। जरा दिखाओ। IWI, ये IWI क्या हो सकता है? सर, कोई IWI नाम की फैक्ट्री हो सकती है। फैक्ट्रीज कमीशन के ऑफिस से पता चल सकता है कि IWI नाम की फैक्ट्री है कहाँ पे। पता करो। यस सर। सर, IWI तो कहीं भी लिखा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सर, IWI तो यही है, पर ये फैक्ट्री बंद है। नो सर, बच्चा कहीं पे भी नहीं मिला। अच्छा, लेट्स गो। एक मिनट, जरा वो फोटो दिखाना तो। हो सकता है ये IWI ना हो, शायद कुछ और हो। माय गॉड, पहले ही ध्यान में क्यों नहीं आया? ये देखा, ये IWI से कितना दूर है? हा? हो सकता है ये I नहीं L हो। ये देखो, IWI। अभी I का L बनाते हैं, LWI। ये LWI क्या हो सकता है? अच्छा विनोद, एक बात और बताओ, तुम्हें मालूम है कि सत्तू 1 साल पहले कहां काम करता था? मालूम है? कहां पे? फैक्ट्री में। कौन सी? LWI, लक्ष्मी वायर इंडस्ट्रीज।
अच्छा ये फैक्ट्री है कहाँ पे? साकिना का? ओके थैंक यू यार, ये काम तुमने अच्छा कर दिया है। ओके एसीपी साहब को फोन कर देता हूँ, सीधे वहीं पहुंच जाए। हाँ सर, LWI का पता चल गया है, लक्ष्मी वायर इंडस्ट्री। सर ये फैक्ट्री साकिनाका में है। ओके सर। वॉचमैन, LWI यही है, लक्ष्मी वायर इंडस्ट्रीज? हाँ सब। गेट खोलो जल्दी, तलाशी लेनी है। साहब फैक्ट्री तो बंद है। गेट खोलो, हम लोग CID से हैं। साहब अंदर कोई नहीं है साहब। तुम्हारे समझ में बात नहीं आ रही है, गेट खोलो। हरी आप जल्दी। सर। हाँ आशा, कुछ मिला? सर ये देखिए, यही चेयर है। हाँ सर, यही दीवार है। ये देखिए हाथ का निशान, फोटो यहीं खींची गई है। मतलब बच्चे को यहां लाया था। साहब! अरे साहब किधर गया साहब? अरे साहब किधर है आप लोग? बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा साहब? बच्चा कहाँ है? बच्चा यहाँ कैसे आएगा साहब? बच्चा कहाँ है? साहब बच्चा कहाँ है? उड़ा दूंगा गोली से। बता बच्चा कहाँ है? बता। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। वो इसको इधर लेके आया था साहब, उसको थोड़ी देर बाद वापस लेके गया साहब। कितने बजे लेकर आया था? करीब 7 बजे साहब। उसके बाद बच्चा लेकर कहाँ गया वो? मालूम नहीं साहब, मालूम नहीं साहब, मालूम नहीं। गिरफ्तार करके लिए चलो। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने सिर्फ 500 रुपए लिया था साहब बस। अभिजीत, तुम लोग वापस विनोद के घर जाओ और उससे पूछो कि किसके कहने पर सत्तू को घर दिया था। सत्तू ऐसे हवा में से तो नहीं टपका होगा, कहीं से तो आया होगा वो विनोद के घर पे। आप लोग फिर, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। नहीं बेटा, सब कुछ तो नहीं बताया तुमने। तुमने ये नहीं बताया कि तुमने सत्तू को अपना फ्लैट किराए पे दिया ही कैसे? हाँ, तो उसे जानता कैसे है? तूने तो कहा था कि वो तेरा दोस्त है ही नहीं, फिर कैसे दिया फ्लैट? वो एस्टेट एजेंट है ना धवल, वो लाया था सत्तू को मेरे पास। धवल? देखिए, अपना ऑफिस है, खुली धर्मशाला है, यहाँ हर कोई जो है उसका स्वागत है। आप ये डायलॉगबाजी बंद कीजिए, बैठिए। ये बताइए, इनका फ्लैट आपने इसे दिलाया था? इसको क्या हो गया? ये मर गया। विनोद जी, इसने तो एडवांस दिया था ना 11 महीने का। ये बताओ कि ये आदमी यहाँ अकेले आया था या इसके साथ कोई और भी था? ये याद रखना तो मुश्किल है, पर कोई ना कोई साथ आया तो होगा। अब 1 मिनट। हाँ, मैं सब बराबर लिख के रखता हूँ। ये देखिए, ये प्रमथेश कुमार लेके आया था, यहाँ पता भी लिखा है। और जगदीश जी साहब, ये साहब लोग हैं ना, उनको प्रमथेश कुमार के घर पे लेके जा। आई सर। सत्तू का पोस्टमार्टम तो हो गया, लेकिन केस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। बच्चा अभी भी गायब। यार, मुर्दे को बार बार जोक सुनाओगे तो हंसने वाला थोड़ी है। मुर्दा तो नहीं हंस सकता है बॉस, लेकिन उसका जूता तो बोल सकता है। क्यों? सत्तू के जूते क्या फटे हुए निकले? जी नहीं, जूते फटे हुए नहीं है, लेकिन बोलने के लिए बहुत छटपटा रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप? ये मेटल की चीजें, किसी तरह की कीलें लगती हैं। नहीं बॉस, ये कीलें नहीं हैं, ये बॉल पॉइंट पेन की टिप्स हैं।
ब्रास की बनी हुई। देखा, एकदम नहीं है। इतनी सारी बॉल पॉइंट की टिप्स एक साथ जूतों में घुसना जरा अजीब लगता है। डेफिनेटली अजीब तो लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह आदमी ऐसी जगह गया होगा जहां जमीन पर इस तरह की बहुत सारी टिप्स पड़ी हो सकता है, जैसे बॉल पॉइंट बनाने की फैक्ट्री में। नहीं धवल साहब, प्रमितेश घर में नहीं है। वो काम पे गया होगा फैक्ट्री। वो कांडीवली में है ना, A3 पेन फैक्ट्री। हाँ सर। हाँ दया, ध्यान से सुनो। सत्तू किसी को मिलने के लिए बॉल पॉइंट बनाने वाली फैक्ट्री में गया था। सर यहाँ भी यही पता चला है कि उसका एक दोस्त किसी पेन की फैक्ट्री में काम करता है। हम लोग वहीं जा रहे हैं सर, A3 पेन फैक्ट्री कांदिवली। A3 पेन्स कांदिवली। प्रमितेश, सत्तू को मकान तूने दिलाया था ना? जी हाँ सर। वो तेरा अच्छा दोस्त है ना? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है साहब, थोड़ी सी जान पहचान है बस। अच्छा ये बताओ कि वो कल यहाँ आया था? कल? हाँ कल। कल याद नहीं आ रहा? नहीं। याद नहीं आ रहा तुझे? बता, याद नहीं आ रहा? हाँ? याद आ गया? याद आ गया? नहीं, बताता हूँ। आया सब याद आ रहा है। वो कल यहाँ आया था बच्चों को छुपाने के लिए। उसको देख के मेरे हाथ पांव ढीले पड़ गए साहब। मैंने उससे कहा तू मुझे क्यों फंसा रहा है? चल चल भाग जा यहाँ से, भाग भाग। बस इतना ही साहब, इतना ही। तूने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? पुलिस को बताता तो वो मुझे जान से मार डालता था साहब। उसने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी। अब यहाँ से कहाँ गया होगा वो? मालूम नहीं साहब। चुपचाप बता दे, बच्चे का मामला है, समझा? बता दो सब, बता दो। उसका कोई सगे वाला है, उसके पास गया होगा। वो कोरी में काम करता है, टॉरस कोरी में। टॉरस कोरी में? हाँ। अच्छा, डॉग स्क्वाड को बुला। चल दिखा, चल। चलिए सर। सर टॉरस स्टोन क्वारी। हाँ सर, वही काम करता है सत्तू का दोस्त। जुगनू नाम है सर उसका। शायद सत्तू उससे मिलने गया हो। हाँ सर, प्रमितेश को हमने अरेस्ट कर लिया है, वो साथ में ही है। हमें सर आधा घंटा लग जाएगा पहुंचने में। अच्छा, तो आप रास्ते में ही मिल जाएंगे? ओके सर। क्या बात है साहब, इधर अंदर जाना मना है। ठीक है, हम लोग CID से हैं। जो सवाल पूछे उसका जवाब देते जाओ, समझे? और इधर उधर की बात मत करना, समझा? यहाँ जुगनू कौन है? क्यों, क्या बात है साहब? चुपचाप बता, जुगनू कहाँ है? जुगनू अंदर है साहब। हाँ बुलाओ उसे, जल्दी बुलाओ। जल्दी तो मुश्किल है साहब, वो बहुत अंदर है। सुधाकर, फेड्रिक्स सर, पकड़ के लाओ उसे। ये कल रात जुगनू ड्यूटी पर आया था? नहीं साहब, कल तो काम बंद था, वो नहीं आया था साहब। झूठ बोल रहा है, हैं? तू तो नहीं मिला हुआ उसके साथ? किडनैपिंग का मामला है, फंसेगा, समझा? मैं क्यों झूठ बोलने लगा साहब? अच्छा, कल तुम ड्यूटी पे थे? जी हाँ साहब, मैं ड्यूटी पे था। देखो, ये आदमी कल यहाँ आया था? साहब, इसकी हालत तो बहुत गंभीर लग रही साहब। ये आदमी यहाँ आया था या नहीं? आया था साहब। कितने बजे आया था? यही कोई लगभग 8 बजे साहब। ये भी जुगनू को पूछ रहा था साहब। अच्छा। मैंने बोल दिया तो जुगनू नहीं है, मैंने इसे भगा दिया साहब, ये चला गया था। वो अकेले आया था या उसके साथ कोई और था? अकेले ही आया था साहब। अच्छा, अभिजीत, वो उसे बॉल पेन फैक्ट्री में लेके गया होगा, लेकिन प्रमितेश ने बच्चे को छुपाने से मना कर दिया। फिर वो यहां आया, उसने बच्चे को यहीं कहीं छुपाया होगा, अंधेरे में। सुनसान जगह है, इससे बेहतर जगह कहां मिल सकती है उसे छुपाने के लिए? सर। हाँ सुधाकर। ये रहा जुगनू, हमने इससे पूछताछ कर ली है सर। सर, मेरी क्यों पिटाई कर दी इतनी इन लोगों ने? मैं सत्तू से मिला तक नहीं सर, मैं कुछ जानता नहीं। अच्छा सर। डॉग स्क्वाड को बुलाओ। यस सर। दया, सर। जूता लेके आओ। Hey, Tipsy, how are you? Good girl.
Smell, 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 smell tipsy. Smell, smell, smell. Come on, Tipsy. Smell, smell, smell. Come on, Tipsy. Come on, Tipsy. Good girl, Tipsy. Come on. ये कुत्ता कौरी के बाहर क्यों जा रहा है? सर, हाँ? ये जूता? जूता? ये तो मेरे बेटे करण का जूता है। ये करण का जूता है सर। करण! Come on. My God! यहाँ तो ब्लास्टिंग हो रही है। बच्चा पत्थरों के नीचे दब जाएगा। तुम लोग बच्चे को ढूंढो, चारों तरफ फैल जाओ। वो यही कहीं होना चाहिए। वॉचमैन, वॉचमैन, यहाँ सुबह से कोई ब्लास्टिंग तो नहीं हुई है? जी नहीं हुई मैडम। श्योर नहीं हुई है? नहीं। हेलो सर, आशा बोल रही हूँ। वॉचमैन के हिसाब से तो यहाँ सुबह से कोई ब्लास्टिंग नहीं हुई है। ऑलराइट सर, ये ब्लास्टिंग रोकनी है। क्या करूँ? ये तो फोरमैन नहीं रोक सकता मैडम। फोरमैन कहाँ है? वो देखिए उस तरफ। दया संभल गए। अभिजीत संभालो। ए, सुनो सुनो, ये ब्लास्टिंग रोको जल्दी। पर आप है कौन? मैं सीआईडी से हूँ, ये ब्लास्टिंग रोको। मैडम ये ऑटोमेटिक ब्लास्टिंग है, ये नहीं रोक सकते हम लोग। ओह माय गॉड। दया! 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 मेरे बच्चे। दया! मेरे बेटे। दया! बच्चा ठीक है ना? Oh my God. हाँ? बच्चा ठीक है? ठीक हो? हाँ? दया! दया! ठीक हो? दया तुम ठीक तो हो? हाँ? मैं ठीक हूँ सर। दया, अपनी जान पर खेल गए तुम। हाँ? क्या दया डिजाइन करेगा? सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।